समालोचकांमध्ये आघाडीचे समालोचक म्हणून गणले जातात आणि एवढ्या मोठ्या भव्य दिव्य आयोजनामध्ये ह्या वर्षीची ही पहिली रजनी स्पर्धा आहे आणि या पहिल्या रजनी स्पर्धेमध्ये दोन्ही समालोचक अगदीच आघाडीचे पाहायला मिळाले, ऐकायला मिळाले. अतिशय सुवाच्य असं आयोजन, अतिशय दर्जेदार असं समालोचन आणि स्टेजवरती DJ मॅडी, आई एकविरा इव्हेंट्स तसेच गुणसंख्या लेखक आणि सर्व काही पाहिलं तर खूप सुंदर कार्य आत्तापर्यंत चालू आहे. ज्या पद्धतीने व्ह्यूवर्स आतापर्यंत जोडले गेलेत, खूप मोठ्या संख्येने व्ह्यूवर्स जोडले गेले. आताही 2600 व्ह्यूवर्स जोडले गेलेत आणि पूर्ण हा श्रेय जे असेल ते ठाकूर परिवाराला जाईल आणि त्याच्यामध्ये सागरशेठ ठाकूर साहेबांचं नाव अगदीच अग्रस्थानी येईल. मग चेतन शेठ ठाकूर नेहमीच या सगळ्या धावपळीमध्ये पुढे असतात आणि ज्या पद्धतीने ह्या स्पर्धा सुरुवात झाल्या, उद्घाटन झालं आणि उद्घाटन प्रसंगीच रामशेठ ठाकूर साहेबांनी सांगितलं या वर्षी 2 लाखांसाठी खेळतोय, पुढच्या वर्षी आपण 5 लाखांसाठी खेळणार आहोत आणि जास्तीत जास्त चांगलं स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करू. आणि एकदा की आमच्या रामशेठ ठाकूर साहेबांनी सांगितलं तो फायनल शब्द असतो, जाऊया मॅचकडे, मॅच रंगणार. कारण आतापर्यंतची कहाणी अशी होती, जो संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो संघ क्षेत्ररक्षण स्वीकारला होता आणि सक्सेसफुल चेस पाहायला मिळाला होता. परंतु आता काय घडलंय, RCC पेठ संघाने निश्चितच नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर बॅटिंग स्वीकारली. तर स्वतःच्या मनगटी ताकदीवरती विश्वास ठेवलाय. त्या विश्वासात सार्थ ठरतील का? कारण समोरचा संघ आहे तो आंबापाडा आणि निश्चितच RCC पेठ संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि त्यांनी बॅटिंग स्वीकारली. जावे मॅचकडे आणि निश्चितच संदेश शेळके यांचं आज एकत्रित सादरीकरण पाहायला मिळालं, उच्च गुणवत्ता पाहायला मिळाली. RCC पेठ म्हटलं तर निश्चितच पंचांचा इशारा येईल. आमचे संदीप दादा वास्कर, प्रीतमजी भोईर, संतोषजी गरत पेठ, सर्वजण आमचे पेठचे जे समालोचक मित्र आहेत, आयोजक आहेत, त्यांचं खरोखरच नक्की त्यांच्या शुभेच्छा येतील. या स्पर्धेला पहिला चेंडू राजकडू गोलंदाज निश्चितच सोहेल शेखसाठी पहिलाच चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. सोहेल शेख ज्या पद्धतीने संघनायक म्हणून आज अनेक वर्ष या संघाची पाठराखण करतोय, अतिशय तुल्यबल असा संघनायक. कॅप्टन कूल बॅटिंगसाठी पहिल्यांदा येतात, बॉलिंगमध्ये अतिशय धारदार गोलंदाजी करतात. ह्या वेळेला मात्र इनसाइड आउटचा फटका ठोठावलाय, थांबणार नाहीये. अगदीच पहिल्याच चेंडूवरती निर्धाव गेल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती दिलाय टोला, आलाय चौकार. सामना ठेवलाय मैदानाला, गणेश क्रिकेट संघ नावाखालीने सामना ठेवलाय मैदानाला. थँक्यू. चौकारने मात्र आपले इरादे स्पष्ट केलेत पेठ संघाने आणि निश्चितच सोहेल शेखने सुद्धा गोलंदाज राजकोडीला विचार करावा लागेल. यावेळेला मात्र चेंडू कमी उसळी देणारा होता, टप्पा आखूड होता. चेंडू आणि चेंडूफळीचं मेतकूट काही जमताना पाहायला मिळालं नाहीये. दरम्यान हा चेंडू मात्र जाईल निर्धाव. पूर्णपणे एकदा गोलंदाज तर एकदा फलंदाज आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज असं मात्र द्वंद्व बॅटल युद्ध पाहायला मिळतं. निश्चितच दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत, त्याच्यामुळे हे युद्ध पाहायला मिळणार, त्याच्यामध्ये काही तेळ मात्र शंका नाही आहे. पॉपिंग क्रीजपर्यंत जोपर्यंत गोलंदाज जाईल तोपर्यंत थोडासा फंबल झालाय. गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाज राजकडू. आतापर्यंत पेठ संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय ती म्हणजे निश्चितच 4. ह्या वेळेला मात्र मोठा फटका पाहायला मिळालाय. पंचांचा इशारा येईल, हा आलाय दंडनी षटकार.
10 वरती. यावेळेला काय फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक जरी असला तिकडे तरी त्याला बघ्याची भूमिका करावी लागेल. आलाय दणदणीत षटकार. क्या इसी बात के लिए टीम आरसीसी पेट को रातों के कातिल कहा जाता है? जिस तरह से ये रात बढ़ती जा रही है, रात सुहानी होती जा रही है, सोहेल शेख द्वारा ये बल्लेबाजी का क्रम आने पहले ही क्रम पे आए हुए सोहेल शेख बहुत इफेक्टिव बल्लेबाजी करते हुए अभी तक देखा गया तो 5 गेंदें फेंकी गई इस ओवर में और इस 5 गेंदों में कुल रन संख्या जड़ चुकी है 16 बिना किसी नुकसान के ऊपर। नॉन स्ट्राइक एंड पे बंटी जोशी जो कि अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पे रुके हैं क्योंकि जो सामने वाले स्ट्राइकिंग बैटर है सोहेल शेख काबिल तारीफ बल्लेबाजी, यहाँ पे सराहना करनी पड़ेगी इस बार बल्लेबाजी के लिए। अंतिम गेंद इस ओव्हर की फुल टॉस चेंडू होता जरूर तटावला त्याला लॉंग ऑन मिड ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे जोपर्यंत चेंडू फेकला जाईल एका धावेने मात्र जरूर समाधान मानलं जाईल। चांगलं क्लासिक क्रिकेट पाहायला मिळालं कारण पहिल्या काही चेंडूंवरती दोन मोठे षटकार एक चौकार शेवटच्या चेंडूवरती एकेरी अशा पद्धतीने पहिल्या 6 चेंडूंचा खेळ झालाय। कोणत्याही प्रकारचा गडी बाद नाहीये। धावसंख्या आहे 17। हे जे म्युझिक आहेत ना मित्रांनो एकदा की ऐकायला आले की आपल्या आगरी कोळींची अगदीच मन प्रसन्न होतात कारण आपल्या आईचं हे संगीत आपल्या आईच्या नावाचा जागर डीजे मॅडी यांच्या माध्यमातून होताना पाहतोय आणि निश्चितच गोलंदाज दुसऱ्या क्रमांकाचा सचिन काटकर थोडीशी धावसंख्येमध्ये काटकसर करावी लागेल कारण आतापर्यंत धावसंख्या आहे 17 कोणत्याही प्रकारचा गडी बाद नाही आहे आणि स्ट्रायकिंग फलंदाज सोहेल शेख मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राइकला आलाय। पंचांच्या उजवीकडून अटल सेतू यांकडून चेंडू मात्र चांगला सबमरीन डिलिव्हरी पाहायला मिळाली ऑफस्टंपच्या बाहेर कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाणा। सोहेल शेख या वेळेला मात्र पूर्णपणे चक्कबाद खातोय फसून जातोय। पहिला चेंडू खरं तर पहिल्या षटकामध्येही निर्धाव खेळला होता राजकडूच्या तदनंतर चौकार पाहायला मिळाला तर तीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळेल का गोलंदाज सचिन काटकर यांच्या गोलंदाजीमध्ये। डाउन द लेग could be a wide. Yes, it is umpire declared is that as a wide. 1 run will be added to the score. धावसंख्या मात्र 1 धावेने पुढे जाईल। धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 18 विदाउट एनी लॉस। आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा गडी बाद झालेला नाहीये म्हणजेच आतापर्यंत धावसंख्या ह्या पूर्णपणे आरसीसी पेटच्या बाजूने अगदीच आगेकूच करताना पाहायला मिळते कारण आरसीसी पेट संघाने स्वतःहून फलंदाजी स्वीकारली होती। नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर स्वतःवरती विश्वास आहे स्वतःच्या फलंदाजीवरती विश्वास आहे। गोलंदाज तयार असतील। राईट आर्म राउंड द विकेट डाउन द ग्राउंड दिस कुड बी अ कॉट बिहाइंड द विकेट। निश्चितच फटका फसलाय फलंदाजाला मात्र एस्टनच्या मागे पूर्णपणे झेल पूर्ण केल्यानंतर परतावं लागेल। सोहेल शेख बाद। सोहेल शेखला जावं लागेल कारण गोलंदाज सचिन काटकर मी म्हटलं होतं काटकसर करतील का। आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी पहिला चेंडू निर्धाव तदनंतर एक वाईड
तदनंतर मात्र सोहेल शेख डाऊन द विकेट पाहायला मिळाले होते आणि निश्चितच डाऊन द ग्राउंड गेल्यानंतर यष्टीरक्षकांनी मात्र बाकीचं काम केलं. फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला जातील तोपर्यंत नवीन फलंदाज आपण पाहतोय. नमित पगडे निश्चितच मोठं नाव आहे, चांगला क्रिकेट खेळतोय, आपल्या संघासाठी आतापर्यंत चांगली कामगिरी केलेली आहे नमितने. इथून पुढे चांगली कामगिरी होईल का? फुलटॉस चेंडूवरती मात्र चपराक दिली, चांगल्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जरूर मारला होता परंतु क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात केला स्क्वेअर लेग बाउंड्रीकडे. निश्चितच एक धाव मात्र मिळेल. कदाचित हा टप्पा थोडा मागे असता तर मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून गेला असता, परंतु जर आणि तर त्याला मात्र स्थान नाहीये. एका धावेने मात्र इथं नमित आपलं खातं खोलेल आणि बऱ्याच उशिरानंतर जो विध्वंसक फलंदाज आहे टीम पेटचा बंटी जोशी इज ऑन स्ट्राईक. 9 चेंडू नंतर बंटी आलाय स्ट्राईक वरती. बॅकफुटवर जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता आणि चेंडू हा बॅटच्या टो एंडला लागला आणि सरळ गोलंदाजाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. पहिलाचा चेंडू मात्र बंटी अगदीच निर्धाव खेळतोय. धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अंती 17 होत्या. आतापर्यंत धावसंख्या पहिल्याचं फक्त आणि फक्त 19 आणि एक गडीही बाद झालाय. तर खरोखरच काटकर यांनी सुंदर अशी गोलंदाजी आतापर्यंत साकारली. समोर आहे बंटी जोशी. ऑफ स्टंपच्या बाहेर काय घडलंय? गती आणि दिशा आणि सोबत टप्पा अगदी अचूक ठेवलाय. खरं तर गोलंदाजांचं हे खरं वर्चस्व असतं. ऑफ स्टंपच्या बाहेर तुम्ही सबमरीन डिलिव्हरी ठेवताना त्या वेळेला प्रेक्षकांच्या टाळ्या येत असतात. ही सर्वात इम्पॉर्टंट डिलिव्हरी, हा प्रेक्षकांच्या आवडीचा चेंडू म्हटला गेला तरी काही वावगं ठरणार नाहीये. अगदीच बंटीला हे बांधून ठेवलंय सचिन काटकर. अप्रतिम गोलंदाजी. पुन्हा एकदा बॅक फुटवरती इव्हन चांगला कट केला गेला. निश्चितच हा डीप पॉइंटला चाललाय. क्षेत्ररक्षक तिथं मात्र चेंडूचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय. जोपर्यंत चेंडूचा पाठलाग होईल सक्सेसफुल तोपर्यंत 2 धावा मात्र पूर्ण केल्यात. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. खरं तर 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यानंतर असं वाटलं होती की हा चढता कळस हा चढता राहील की काय, परंतु सचिन काटकर, ज्यांना मी म्हटलं होतं सचिन काटकर नाही तुम्हाला काटकसर करावी लागेल, आणि खरोखरच उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. फक्त 4 धावा देऊन 1 विकेट मिळवलाय. 2 षटकांच्या अंती धावसंख्या मात्र जाऊन आपण पाहतोय ती म्हणजेच 1 बाद 21 आणि आपण ऑन स्क्रीन पाहू शकताय रामबाग चषक 2024 कुमार अमोक प्रशांत ठाकूर आणि रामबागचं भव्य दिव्य असं विहंगमय दृश्य आपण पाहू शकता जे की आपल्या टी शर्ट्स वरती पाहायला मिळतंय. आणि समोर रामबागचं सुंदरसं चित्र, सुंदरसं असं हा दृश्य पाहायला मिळतंय. आणि लोगो पहा, एक है तो सेफ है, एक रहना पडेगा सभी को. श्री गणेश क्रिकेट क्लब नावेखाडी. येस, याच्यामध्ये कोणताही राजनीतिक संदेश नाही आहे. क्रिकेटरना संदेश आहे प्रत्येक गावाची एक टीम बनवा आणि प्रत्येक गावासाठी खेळा. एक टीम असेल तर आपण सेफ असो, कारण आजकाल बऱ्याच टीममध्ये असं घडलंय इंटरनल पॉलिटिक्समुळे चांगल्या टीम फुटायला पाहताना मिळाल्या, त्यामुळे गावाचं नाव खराब झालं. क्रिकेट मात्र तुमचं दुय्यम दर्जाचं झालं. ज्या गावाच्या टीम एक आहेत त्या गावाच्या टीम ह्या अतिशय चांगल्या रीतीने खेळतायत आणि मोठी बक्षिसं मात्र आपल्या पदरात पाडतात. जाऊया मॅच कडे. गोलंदाज आपण पाहतोय ऋतिक म्हात्रे, राईट आर्म ऑन द विकेट, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला काय घडलं, थोडंसं क्षेत्ररक्षण खराब पाहायला मिळालं, त्यामुळे मात्र एक धाव एक्स्ट्रा मिळेल. एक्स्ट्रा धावसंख्या मात्र स्कोअर कार्ड वरती ऍड केली जाईल. धावसंख्या नमित पगडेच्या अकाउंट मध्ये ऍड केली जाईल आणि निश्चितच धावसंख्या मात्र आपण पाहतोय 23 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. खरोखरच ज्या वेळेला सोहेल शेख खेळत होता असं वाटलं होतं की ही धावसंख्या खूप मोठा आकार घेईल, परंतु जोपर्यंत बंटी जोशी तिथं आहे, मी पाहिलंय बंटी जोशी जखमी झाला होता पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये, उस्मान सारख्या संघाला सळो की पळो करून सोडलं होतं, तोच तो बंटी जोशी आपण पाहतोय नॉन स्ट्राइक एंडला. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, वंडरफुल टायमिंग, वंडरफुल कनेक्शन, गॅप शॉट सिलेक्शन, दिस इज अ बाउंड्री. गणेश
कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। शॉट सीधे बल्ले से नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पे बल्लेबाज नमित पगड़े रिवर्स स्वीप खेले हैं और पूरी तरह से ये चौवा अपने टैलेंट की ओर लिया है। ऑन स्क्रीन देख सकते हैं चेतन जी ठाकुर परिवार, और एक बार रिवर्स स्वीप का प्रयास यहाँ पे किया था, लेकिन इस बार गेंदबाज ऋतिक अपना अनुभव यहाँ पे यूज करते हुए काबिल तारीफ बेहतरीन गेंद यहाँ पे फेंकी है, पूरी तरह से चकमा खाए इस बार बल्लेबाज नमित पकड़े। तो बार बार वही गलती यहाँ पे गेंदबाज नहीं करेंगे, तो इसी को आदमी कहा जाता है। एक बार गलती की तो चलेगा, बार बार वही गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेग स्टंप वरती हा चेंडू होता, कदाचित काय घडलंय, स्टँडच्या वरून चेंडू गेलाय की काय, स्टंपच्या वरून चेंडू गेलाय की काय, कदाचित असं वाटलं होतं की हा क्लीन बोल्ड सुद्धा होईल, काहीशा फरकाने अगदीच केसाच्या एवढा अंतर मात्र स्टँडच्या वरून चेंडू गेला असावा, आणि गोलंदाजाला मात्र विश्वासही बसला नाही की हा विकेट आला असता की काय। दरम्यान निश्चितच निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र झाली। ऋतिक मात्र आतापर्यंत 4 चेंडू फेकलेत, 6 धावा मात्र खर्च केल्यात। खोलवर टप्प्याचा चेंडू अप्रतिम, देखना सुंदर, क्रिकेटचं मादक सौंदर्य, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा हा यॉर्कर ब्लॉक केलाय पूर्णपणे फलंदाजाला। ताकदवर गोलंदाजी, पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 6 धावा आल्या होत्या, असं वाटलं होतं पेट संघ कुठेतरी परत कमबॅक करतं की काय, तदनंतरचे 3 चेंडू बॅक टू बॅक डॉट। यावेळेला मात्र निश्चितच फिरून मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय। रोशन पाटील आणि प्रवीण गायकर, आपणास विनंती आहे की आपण स्टेजवरती यायचंय। दरम्यान ह्या चेंडूवरती मात्र 1 धाव आली, 3 षटकांचा खेळ झालाय। खेळ मात्र थोडासा संत गतीने चाललाय। पहिल्या षटकामध्ये आले 17, दुसऱ्या षटकामध्ये आले 4, तिसऱ्या षटकामध्ये आले 7, 3 षटकांची अंतिम धावसंख्या आहे 1 बाद 28। हाया रामबागच्या शिकाला आमदार प्रशांत दादा महेश बालदी आलीत क्रीडा नगरीला। अमोघ ठाकूर दादाची झाली रॉयल एंट्री चषकाला, अमोघ ठाकूर दादाची झाली रॉयल एंट्री चषकाला। रामबाग चषकाचं नाव एक असतंय नावे खाडी गावाला। थँक्यू। तर निश्चितच अजूनही 2 षटकांचा खेळ आहे, अजूनही बंटी जोशी मैदानावरती आहे। काय घडेल, मोठे फटकेबाजी पाहायला मिळेल का, मॅच रंगामध्ये येईल का? ज्या पद्धतीने गोलंदाजांनी आतापर्यंत वर्चस्व गाजवलंय, मॅच संत झाली, समालोचन संत होणार नाहीये। इथून मात्र मॅच तापवली जाईल, कारण शेवटचे 2 षटक, शेवटाचे 12 चेंडू। मोठा फटका उचललाय, झेल खाली क्षेत्ररक्षक येईल का की नो मॅन्स लँड मध्ये जाईल? सहज सुंदर अगदीच अप्रतिम असा झेल पकडला जातोय। फलंदाज नमित पकडे मात्र इथं बांधून तंबूच्या आश्रयाला। ब्रायनच्या नावाचा जागर डीजेच्या माध्यमातून होतोय। शतकांच्या यज्ञातून उठली एक केशरी ज्वाला, 10 दिशांच्या हृदयांमधून अरुणोदय झाला। ते फिरता बाजूस डोळे किंचित ओळे, सरदार सहा सरसावनी उठती शेले। अशा छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा असेल या समालोचनाच्या कक्षामधून। निश्चितच नवीन फलंदाज कोण येईल? अविनाश वास्कर इथून मात्र कामगिरी करावी लागेल। काहीसा हा धावसंख्येचा आकार आहे तो तुम्हाला वाढवावा लागेल। धावसंख्या मात्र थोडीशी स्तब्ध झाली, जास्तीत जास्त गडबड काय झाली तर बंटी जोशी मात्र आतापर्यंत अवघे 3 चेंडू खेळलाय। मोठा फटका, व्हॉट टायमिंग, वंडरफुल डिलिव्हरी, बट इट वॉज प्लेस्ड इनटू द स्लॉट सिन्स इट्स अ सिक्सर।
अशा पद्धतीचे चेंडू, अशा पद्धतीच्या चेंडूंची फलंदाज वाट पाहत असतो, कारण स्लॉटमधले चेंडू हे मोठ्या ताकदीने फिरून मारायला मिळतात. कोणत्याही बाजूला विथ द मेरिट खेळले तर अगदी चांगले फटकेबाजी पाहायला मिळते. षटकाराने मात्र धावसंख्येला आकार मिळालाय. अकुटप्याचा चेंडू कॉट बिहाइंड द विकेट, अपील केली जाते पंचांकडे. निश्चितच पंचांनी दाद मात्र फेटाळली. निर्धाव चेंडू मात्र पाहायला मिळेल. निर्धाव चेंडूची सांगता. चौथा षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या 34. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, अगदीच बुंध्यामध्ये टाकला होता. त्याला मात्र डिफेन्स करण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू जाईल ना निश्चित गोलंदाजाच्या हातामध्ये. चौथं षटक इथं मात्र निश्चितच प्रगतीपथावरती असताना आतापर्यंत आपण पाहतोय अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ या षटकातील बाकी असताना अतिशय सुरेख खेळ चालू आहे. धावसंख्या 34 वरती आहे. हे 2 चेंडू अजून काही धावसंख्या पेट संघ उभारू शकतो का? ऑफस्टमच्या बाहेर काय वाजवी गोलंदाजी, काय सुरेख गोलंदाजी. अगदीच फलंदाजाला जोपर्यंत चेंडू समजेल तोपर्यंत चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. अप्रतिम गोलंदाजी. आजचा जो लॉट्स आपण पाहिला तो सर्व धुरंधर संघ आज पाहायला मिळाले. अंबापाडा संघ हाही त्याच ताकदीचा संघ आहे. पेठ संघ त्याच ताकदीचा आहे. म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतात ज्या वेळेला कर्ण आणि अर्जुन यांचं युद्ध होतं त्यावेळेला अनेक अस्त्रांचा मात्र मारा केला जातो, अनेक शस्त्रांचा मारा केला जातो आणि ते युद्ध मात्र मोठं पाहायला मिळतं. शेवटी कर्ण आणि अर्जुन यांच्यामध्ये शेवटचा अंजनी अस्त्र कोण सोडणार कर्णावरती? अख्खू टप्प्याचा चेंडू ह्या वेळेला क्षेत्ररक्षक त्या बाजूला आहे. क्षेत्ररक्षक जरी असला तरी त्याला मात्र बघ्याची भूमिका करावी लागणार की काय? हा आलाय मात्र निश्चितच चौकार. चुकीला माफी करतो देव माणूस. तर हा आलेला षटकार मात्र धावसंख्येला चांगला आकार देऊन जाईल. धावसंख्या मात्र 4 षटकांच्या अंती धावसंख्या पाहतो ती म्हणजे 40. बऱ्याच उशिराने मात्र हा एक वाईट चेंडू पाहायला मिळाला. गोलंदाज आपण पाहतोय प्रशांत काटकर. तर फलंदाज बंटी जोशी मात्र बऱ्याच उशिरानंतर पुन्हा त्या स्ट्राईकला आलाय. आतापर्यंत अवघे 3 चेंडू बंटी खेळलाय, जे की आतापर्यंत 24 चेंडूंमध्ये फक्त 3 चेंडू बंटी जोशी खेळलाय. चौथ्या चेंडूसाठी सज्ज असेल बंटी. चांगला फटका आहे परंतु
पॉवर जनरेट करू शकला नाहीये. मिस टायमिंग स्ट्रोक होता, परंतु एक धाव दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का, काय घडेल. एक धाव मिळाली जरूर आणि फलंदाज मात्र बाद होईल, कारण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर चालू होता. बंटी शेवटपर्यंत प्रयत्नामध्ये होता. एक धाव्याने मात्र धावसंख्येला आकार मिळेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 42च्या घरामध्ये आणि दुसरी धाव करताना मात्र फलंदाज अविनाश वास्कर मात्र तंबूच्या आश्रयाला येईल. द न्यू बॅट्समन इन ॲट नंबर 5 तन्वीर शेख. फटका काय सजविलाय, टायमिंग प्रॉपर आहे, फटका प्रॉपर आहे, हा जाईल षटकार. बंटी ज्या गोष्टीसाठी बऱ्याच उशिरानंतर प्रयत्न करत होता, प्रयत्नांना मात्र यश मिळालंय. यश आल्यानंतर मात्र धावसंख्या जरूर जाऊन पोहोचेल 47. स्वतःच्या मनगटी ताकदीवरती विश्वास ठेवणारा हा फलंदाज आहे. मी म्हटलं होतं की जायबंदी झाला होता, परंतु हारला नव्हता. शेवटपर्यंत मनातून हारला नव्हता आणि हा लढवय्या आहे. हा असाच सोडणारा फलंदाज नाहीये. जब तक जिएंगे शान से जिएंगे. जनसंख्या 48. पुन्हा एकदा फटका फसलाय. ह्यावेळेला मात्र 38 सर्कलच्या बाहेर नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू चाललाय. जोपर्यंत कव्हर्स आणि लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत मात्र दुसरा धावेचा प्रयत्न झालाय. 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण केल्या जातात. फक्त एक धाव मात्र पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर होता. एक धाव मात्र धावसंख्येला आकार मिळेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 49. ओनली 1 2 ओके 2. बंटी जोशी स्ट्राईकला 2 धावा आहेत. येस 2 धावा आहेत. धावसंख्या 50. काय चेंडू फेकलाय, ब्रह्मास्त्र क्रिकेटच्या गोलंदाजी मधला यॉर्कर चेंडू फेकला आणि फलंदाज बंटी जोशीच्या खेळीचा झालाय अंत. फलंदाज बंटी जोशी बाद. पर्यंत हे षटक पाहिलं. पहिला चेंडू वाईड, तदनंतर एक धाव आणि एक रनआउट, तदनंतर एक षटकार, तदनंतर एक दुहेरी आणि आता मात्र बंटी जोशीला मात्र क्लीन बोल्ड केलंय गोलंदाज प्रशांत काटकरने. धावसंख्या जर पाहिली तर धावसंख्या 50 झालेली आहे. नवीन फलंदाज सिद्धेश कोळी निश्चितच 6व्या क्रमांकावरती आलाय. टू गो. पहिल्या पूर्वार्धामधले 2 चेंडूंचा खेळ मात्र बाकी आहे आतापर्यंत. सिद्धेश कोळी स्ट्राईक वरती येतील. सिद्धेश कोळी आतापर्यंत धावसंख्या 50 आहे. त्याला मात्र कुठपर्यंत नेऊन पोहोचवतील. संघाच्या संघनायकांनी जी धुरा आपल्या खांद्यावरती ठेवली त्याला सार्थ ठरतील का. तयार गोलंदाज तयार, फलंदाज तयार. फटका फसलाय, फटका फसलाय पूर्णपणे. चकमा खाल्लाय. चेंडू आणि चेंडूफळीचं मेतकूट काही जमत नाहीये आणि निश्चितच हा चेंडू मात्र चाललाय निर्धाव. 1 to go इन दिस ओव्हर. या षटकातील शेवटचा चेंडू, पूर्वार्धातील शेवटचा चेंडू आणि निश्चितच टार्गेट सेट करणारा चेंडू. कदाचित पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण कदाचित नाणेफेकीचा कौल जिंकून बॅटिंग स्वीकारली. पेट संघ निर्णय चुकलाय की काय, कारण आतापर्यंत ज्या ज्या कॅप्टन्सनी चेसिंग स्वीकारली त्यांनी चेसिंग सक्सेसफुल केली. चेंडू मात्र बॅटच्या खालच्या एंडला आलेला आहे. निश्चितच जोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाईल दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालू आहे. चांगला थ्रो पाहायला मिळाला. अगदीच चांगलं रनिंग बिटवीन पाहायला मिळाला होता, परंतु थ्रो त्याच्यापेक्षाही चांगला पाहायला मिळाला. एक धाव मात्र इथं जरूर मिळेल. 5 षटकांचा खेळ झालाय. 5 षटकांच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचल्यात ते म्हणजेच
4 बाद 51. तर येणारे 30 चेंडू धावसंख्या आपल्याला चेस करायचे असतील त्या म्हणजेच येणारे 30 चेंडू आणि 52 धावा. तर येणारे 30 चेंडू 52 धावा आणि आपण पाहतोय ऑन स्क्रीन कशा पद्धतीने श्री गणेश क्रिकेट क्लब नावेखाडी रामबाग चषक 2024चा हा उद्घाटन सोहळा पार पाडला होता. अगदीच विहंगमय बर्ड्स आय व्ह्यू ज्याला म्हटलं जातं विहंगमय दृश्य आपण पाहू शकतो ऑन स्क्रीन. सुंदर असं आयोजन त्यावरती झालर लावली ती म्हणजेच आमच्या आई एकविरा इव्हेंट संदेश शेळके यांच्या कार्याने. तर निश्चितच पूर्वार्धामध्ये RCC पेठ संघाने 51 धावा करून 52 धावांचं टार्गेट दिलंय. येणाऱ्या 30 चेंडूंमध्ये 52 धावा कशा पद्धतीने हाताळले जातील, काय घडेल काय बिघडेल, निश्चितच आमचे साथी समालोचक आणि आमचे दर्जेदार समालोचक रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर सर यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल. तोपर्यंत तात्पुरता मी थांबतोय. धन्यवाद. आखाडीने सामना ठेवलाय मैदानाला, गणेश क्रिकेट संघ नावाखाडीने सामना ठेवलाय मैदानाला. रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला, रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला. आयोजक सागर शेठ ठाकूर दादाचं नाव लागलं गाजायला, आयोजक सागर शेठ ठाकूर दादाचं नाव लागलं गाजायला. रामशेठ ठाकूर साहेबांची खंबीर साथ हाय या रामबाग चषकाला. आमदार प्रशांत दादा महेश बालदी आलेत क्रीडा नगरीला. अमोघ ठाकूर दादाची झाली रॉयल एंट्री चषकाला, अमोघ ठाकूर दादाची झाली रॉयल एंट्री चषकाला. रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला, रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला. आयोजक सागर शेठ ठाकूर दादाचं नाव लागलं गाजायला, आयोजक सागर शेठ ठाकूर दादाचं नाव लागलं गाजायला. परेश दादा आहेत आमच्या जोडीला, तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत आहेत आमच्या संगतीला. नावेखाडीचे सरपंच विजेंद्र पाटील लागले स्वागत करायला, नावेखाडीचे सरपंच विजेंद्र पाटील लागले स्वागत करायला. रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला, रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला. आयोजक सागर शेठ ठाकूर दादाचं नाव लागलं गाजायला, आयोजक सागर शेठ ठाकूर दादाचं नाव लागलं गाजायला. ज्येष्ठ नेते वायटी देशमुख आलेत क्रिकेट सामन्याला, कान्हा शेठ ठाकूर अरुण शेठ ठाकूर आहेत त्यांच्या जोडीला. श्री महेश्वरी मैदान नावेखाडीचा प्रेक्षकांनी भरला, श्री महेश्वरी मैदान उत्तर पाड्याचा प्रेक्षकांनी भरला. रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला, रामबाग चषकाचं नाव हे गाजतंय नावेखाडी गावाला. आयोजक सागर शेठ ठाकूर दादाचं नाव लागलं गाजायला, आयोजक सागर शेठ ठाकूर. क्या बात आहे. अप्रतिम संगीत आपण ऐकलं.
श्री महेश्वरी मैदान नावेखाडी उत्तरपाडा रामबाग हा आणि रामबाग चषकाचा तुम्ही थरार इथे एंजॉय करताय। तो बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ जहां पर सेकंड इनिंग्स में रनों का लक्ष्य है 5 ओवरों में 52 रन बनाने और उसका जवाबी हमला देने के लिए दो काटकर ब्रदर्स सचिन काटकर और प्रवीण काटकर की ये जोड़ी मैदान के अंदर जाती हुई। अंपायर का सिग्नल यहां पर आता हुआ गेंदबाजी के कमान संभालने के लिए महिरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम की तरफ से शहबाज शेख बॉलिंग के लिए आएंगे। अच्छे गेंदबाज है लेकिन सामने उतने ही ताकतवर खिलाड़ी मुंबई से बिलोंग करती है माहौल विभाग से केसीसी अंबापाड़ा जिनको 52 रनों का लक्ष्य रखा है। पहली गेंद लेकर शहबाज तैयार और पहली गेंद को रक्षात्मक तरीके से बॉलर के फॉलो थ्रू में ढकेला। गेंद को जानते हैं कि अच्छी गेंदों को सम्मान देना ये बहुत ही आवश्यक होता है और इस बार देखिए इस गेंद को उन्होंने सम्मान दिया। डॉट बॉल के साथ गेंदबाज शहबाज शेख अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। अरबाज शेख शहबाज रफ्तार वाले गेंदबाज है इनके पास लेकिन बंटी के ओवर के ऊपर निगाह रहेगी मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट 11 टीम के कप्तान की। अच्छी शुरुआत अब तक देते हुए पहले गेंद के ऊपर लेकिन इस बार गैप ढूंढा है। पावर प्ले का ओवर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी कप्तान सोहेल को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा पार। अपना खाता कॉल और केसीसी अंबापाड़ा टीम का भी यहां पर खाता खुलता हुआ। अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, व्यावसायिक क्रिकेट का अनुभव है इस क्रिकेटर के पास और हमेशा जब अपने ग्रामीण की मैच रहती है तो वहां पर भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। शहबाज के ऊपर यह आक्रमण सचिन के द्वारा लो फुल टॉस बॉल थी ऑन साइड में मोड़ दिया है। फील्डर है वहां पर बंटी उठाएंगे फील्ड करेंगे दूसरी की कोशिश कर रहे थे। ओ ये अगर मामला बनता तो बैट्समैन को लौटना पड़ सकता था। 1 रन मिलेगा 1 रनों की मदद से केसीसी अंबापाड़ा 11 टीम का स्कोर है 5 रन। जैसे कि खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको तैरना आना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे मैदान में आपको देखकर कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मेहनत भी कड़ी करनी पड़ती है, मेहनत देनी पड़ेगी। रन थोड़े से कम है पिछले 2 मुकाबले के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 80 का आंकड़ा आसानी के साथ चेस हुआ, फिर 80 के प्लस का आंकड़ा भी आसानी के साथ हमें चेस होते हुए देखा है। लीडिंग एज सीधा गेंद खिलाड़ी के हाथ में, महत्वपूर्ण विकेट। आखिरकार बैट्समैन लौटेंगे प्रवीण काटकर बैक टू द पवेलियन। जाइए रिलीज पे अगर होगा तो लेकर जाइए तुरंत मैदान के अंदर। 12 पे खिलाड़ी जाइए आप। श्लोक आएंगे नए बैट्समैन छोटिया, जहां पर आप देख सकते हैं कैच पकड़ा अरबाज शेख ने, थोड़ी सी इंजरी नजर आती हुई उनकी उंगलियों के ऊपर क्योंकि ठंडी बहुत है और कभी कभी होता है संदेश जब तेज गेंद आपके उंगलियों के बीच में अगर जोर से लगती है ना तो निश्चित तौर पर फटने के चांसेस भी होते हैं। और कई सारे खिलाड़ियों को अभी भी इस शुरुआती क्रिकेट में इंजरी देखने को मिली है। अनिकेत मात्रे होंगे कौन के रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी की, उनको गेंद लगी जहां पर थोड़ी सी बहुत इंजरी हुई उन्हें और ग्रामीण से थोड़ा सा दूर रहना पड़ रहा है। 5 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पानी की मांग भी की जा रही है, पानी भी लेकर जाइए। चलिए पानी लेकर जाइए तुरंत मैदान के अंदर। थोड़ा कड़क ठंडी भी आप देख सकते हैं और ये कड़क मुकाबला आपके सामने नजर आता हुआ। विकेट पहला मैदान के बाहर 0 के ऊपर लौट चुका है। आप देखेंगे यहां पर सचिन आउट होने के बाद क्या ये क्रिकेट फिर से एक बार करवट बदल लेगा। ये देखिए शाम का ये जब समय रहता है ठीक 5-6 बजे का ये समय रहता है तो ये दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों कि रामबाग पूरी तरीके से और मसेश्वर मैदान हमारा देख सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं, महेश्वरी मैदान भी देख सकते हैं और सामने एक तालाब है। पूरी तरीके से ये सिटी ऑफ लव उल्वे नोड के बिल्कुल करीब बसा हुआ ये गांव नावेखाड़ी मदलापाड़ा उत्तरपाड़ा महेश्वरी मैदान का ये शानदार दृश्य आपके सामने नजर आते हैं। और ये उद्घाटन समारोह आपने देखा था, फटाकों की आतिशबाजी जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई जा रही है। रायगढ़ के भाग्य विधाते लोक नेते माजी खासदार साहब जिनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह हमने देखा। फटाके की आतिशबाजी और क्या जबरदस्त वर्तुलाकार पूरा ये गोल का गोल मैदान आप देख सकते हैं जहां पर ये दृश्य एक इवेंट के माध्यम से यहां पर दिखाते हुए
मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खुलता है। जिसने भी खुद को किया है मैदान में खर्च, दुनिया ने उसी को किया है गूगल पे सर्च। देखेंगे यहाँ पर दो दिग्गज खिलाड़ी। अब यहाँ पर नए बल्लेबाज आएंगे। श्लोक बोईर छोटा के नाम से मशहूर जरूर है, लेकिन शहबाज की जबरदस्त वापसी नजर आती हुई। फिर से एक बार तैयार और हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डीप लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए, फील्ड करे, तब तक वहां पर मात्र 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रनों की मदद से बैट्समैन श्लोक ने अपना खाता खोला और केसीसी अंबापाड़ा 11 टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। मीरा स्पोर्ट्स 11। आप देख सकते हैं आरसीसी पेट टीम जबरदस्त कमबैक कर रही है। देखिए सक्सेस की भी एक बात है जो बहुत खास है, वो मेहनत करने वालों को ऊपर फिदा हो जाती है और यकीनन यहाँ पर अभी तक मेहनत जारी है मीरा स्पोर्ट्स 11 आरसीसी पेट की। आगे अगर खेलने का प्रयास, फील्डर जा रहे जरूर वहां पर मिड ऑन के, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी खराब। वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आए थे लगभग डीप में गेंद को रोकने के लिए, थोड़े से नाखुश होंगे वहां पर शहबाज से। तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का समय। 2 के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर केसीसी अंबापाड़ा। का समय यहां से बीतता जा रहा है। तो केसीसी अंबापाड़ा 11 टीम को सुवर्ण मौका है। लगातार 3 छक्के दागते हैं तो 1000 का इनाम और लगातार 3 चौके दागते हैं तो 500 का इनाम। कल्पेश दादा पाटिल इनके ओर से ये इनामों की बरसात फिलहाल रखी गई है केसीसी अंबापाड़ा 11 टीम के बल्लेबाजों के लिए। चलिए दूसरे ओवर की होगी शुरुआत। रफ्तार के सौदागर अरबाज शेख एक मास्टरमाइंड गेंदबाजी के लिए जरूर जाने जाते हैं, लेकिन देखेंगे सेकंड पावर प्ले में अब यहां पर उनको प्राचरण किया गया है। 4 ओवर में जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता, यानी कि प्रति ओवर 11 रन यहां पर बनाने पड़ेंगे। शहबाज के भाई अरबाज शेख गेंदबाजी के लिए, फिर जीशान शेख की लेफ्ट आर्म वो भी खतरनाक गेंदबाजी नजर आती है। देखेंगे यहां पर सेकंड पावर प्ले में कैसी गेंदबाजी का मारा करेंगे। संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। पहली गेंद अच्छी लाइन है, स्लोवर 1 गेंद थोड़ा सा किया था, इस गेंद को खड़े खड़े मारने का प्रयास किया था वहां पर श्लोक बोईर ने, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। यहां से जो जीतेगा वो सीधा जाएगा सेकंड राउंड में, जहां पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 भैरवनाथ गोठेगर बी टीम इंतजार कर रही है कि कौन आएगा। मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट या केसीसी अंबापाड़ा टीम। मुरबी टीम दीक्षा रानी अन्विका स्पोर्ट्स मुरबी टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और लगभग वो टीम निश्चित तौर पर तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है। बोलो तैयार। तो इस बार मौका बना था जरूर, अच्छी फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे, लेकिन विकेट कीपर को कैच लेना चाहिए था। बाल बचे मैं कहूंगा। ताकत है आरसीसी पेट मीरा स्पोर्ट्स की गेंदबाजी और उसी गेंदबाजी के बदौलत अभी तक केसीसी अंबापाड़ा टीम को बांध कर रखा है। मौका नहीं दे पा रहा है खुलकर खेलने का। पहला विकेट सचिन माफ कीजिएगा प्रवीण काटकर आउट होने के बाद श्लोक के ऊपर यह दबाव, केवल 3 गेंदों का सामना किया है, मात्र 1 ही रन उनके बल्ले से अभी तक यहां पर निकला है। अगर आप खुद में मजबूत है तो सफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सफलता यहां पर आपको जरूर मिल सकती है। बोलो तैयार। क्लीन बोल्ड, यू मिस आई विल डेफिनेटली। मिड स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया। जो श्लोक लगातार दबाव में बल्लेबाजी कर रहे थे उसी श्लोक को मात्र चलता बना दिया गेंदबाज अरबाज शेख ने। आज जिस तरीके से जितनी भी स्लोवर गेंदें जो इस विकेट के ऊपर गिरी है संदेश, उन स्लोवर गेंदों से बचे हैं गेंदबाज, और जितनी रफ्तार वाली गेंदें उसके ऊपर मार तो मिली है। फिलहाल ये गेंद अरबाज की काफी अच्छी देखने को मिली और खास करके मिडल स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया, विकेट जाएगा मैदान से बाहर। दूसरा, सचिन अभी भी मैदान के अंदर डटे हैं, 7 रन के ऊपर उनकी नाबाद बल्लेबाजी।
वो मात्र देख रहे होंगे कि उनको साथ किस खिलाड़ी का मिलेगा। रन अगर बनाने हैं तो सचिन काटकर को मात्र अंतिम क्षणों तक रुकना भी जरूरी होगा। प्रवीण काटकर 0 पर गए, श्लोक 1 रन बनाकर लौटे। अब स्मित भोईर आएंगे बल्लेबाजी के लिए। ये मोटे आए यानी कि श्लोक छोटा है। चलिए, दो भाइयों की जोड़ी, एक भाई मैदान से बाहर लौट चुका है, अब यहां पर साथ देना पड़ेगा वहां पर सचिन काटकर का, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द केसीसी अंबापाड़ा। गलत सोच और गलत दिमाग, और यहां पर बचना रहेगा। लाइन अच्छी है, लाइन अच्छी है। अभी तक यहां पर देखिए अरबाज ने पूरी तरीके से गुमराह कर दिया है केसीसी अंबापाड़ा 11 टीम के बल्लेबाजों को, मौका नहीं दे पा रहे। 4 गेंदें अभी तक उन्होंने डॉट फेंकी है, 1 विकेट इनके नाम पर। क्या ये मेडन ओवर देखने को मिलेगा? आज 3 अर्धशतक हमें देखने को मिले। अब यहां पर क्या ये मेडन ओवर, जिस विकेट के ऊपर गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़े थे बल्लेबाज, उसी विकेट के ऊपर ये मौका दे रहे हैं आप आरसीसी पेट मीरा स्पोर्ट्स 11 पेट टीम के गेंदबाज को। हवा में गेंद, फील्डर है वहां पर दूर से आते हुए, और कमाल का कैच। लगभग अविनाश ने लॉन्ग ऑन का अंतर काटकर सीधा जो मिड ऑन की तरफ आए थे 30 यार्ड सर्कल में। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं दोस्तों ये कैच किस तरीके से पकड़ा है। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज स्मिथ, लेकिन हवा में गेंद काफी गई। अरबाज दौड़े थे जरूर कैच के लिए, लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ से दौड़ लगाई और सीधा मिड ऑन की तरफ आकर ये जो कैच जबरदस्त पकड़ा है। बैट्समैन आउट, तीसरा बड़ा झटका केसीसी अंबापाड़ा टीम को। केसीसी अंबापाड़ा टीम ने अलग पैंतरा आजमा लिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज को यहां पर भेजा है, जो मिडिल ऑर्डर्स की सबसे मजबूत कड़ी जानी जाती है। जय कड़ू अनुभवी क्रिकेटर है दोस्तों, ताकत है इस बल्लेबाज ने। लेकिन देखेंगे यहां पर अपने टीम के जी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार कैसा क्रिकेट खेलेगी। फील्डिंग में बदलाव, सेकंड पावर प्ले, कमाल की गेंदबाजी। हवा में गेंद है, कैच इट की मांग की गई है, खिलाड़ी आते हुए दूर से और कमाल का कैच। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। बहुत सारे गेंदबाजों ने मार खाई, 3 अर्धशतक देखने को मिले, लेकिन पहला मेडन ओवर अरबाज से मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम के गेंदबाज, वेल डन। सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, नवतरुण मित्र मंडल नावेखाड़ी मदलापाड़ा अध्यक्ष एंडी को देख सकते हैं, एंडी मोकल और उनकी पूरी फौज, उनकी सेना। ये लीजिए, एक से एक बढ़कर सेनापति है उनके नवतरुण मित्र मंडल में, और बढ़िया मेहनत लेते हुए। और हमारे आमदार प्रशांत दादा ठाकुर साहब, इनके सुपुत्र अमोक साहब की वो देख सकते हैं, बढ़िया योगदान जिनका इस टूर्नामेंट के लिए। और तीसरी पीढ़ी है जो अमोक जी साहब को आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये नवतरुण मित्र मंडल नावेखाड़ी मदलापाड़ा, इनका ये पैनल आप देख सकते हैं। 8 गेंदे स्कोर कार्ड के ऊपर, लक्ष्य था टोटल मेरे ख्याल से 52 रनों का जीतने के लिए। अब 18 गेंदों में चाहिए 44 रनों की जरूरत। अगर इस तरीके की विकेट गिरती है तो सचिन को भी सोचना पड़ेगा, आप यहाँ पर रुककर क्या फायदा, बड़े स्ट्रोक लगाए, सिंगल से बेहतर कि आप यहाँ पर ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए काम आता है। क्या ताकत के साथ माइंडसेट दिमाग खेलेंगे सचिन काटकर? जो घातक गेंदबाजी चल रही है अभी तक मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम की, क्या उनके खिलाफ ये विकेट लगातार गिरे हैं, उसका जवाब कैसे देंगे अनुभवी क्रिकेटर सचिन काटकर? शहबाज शेख फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे। जीशा ने माफ कीजिएगा, हवा में गेंद जरूर थी। एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग।
देखिए फील्डिंग में जो सुधार होता है ना वो काफी महत्वपूर्ण होता है, और जब भी आपकी उच्च कोटि की फील्डिंग होती है तो आपके गेंदबाजों का मनोबल आप बढ़ाते हो, और ये गेंदबाजी काफी जबरदस्त नजर आती हुई और साथ ही साथ फील्डिंग भी काफी कमाल की नजर आती हुई, जिसकी बदौलत ये रनों को बचा गया। और ये रन जब आप बचाते हो तो आपके बॉलर का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक यहाँ पर एक भी छक्का इस पारी में आया नहीं जो यहाँ पर तलाश कर रही है केसीसी अंबापाड़ा टीम। टर्न करने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर ने वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी, पहली गेंद वाइड आती हुई, वाइड के साथ स्कोर बढ़ा है स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। 17 गेंदों में अभी भी चाहिए 42 रनों की जरूरत। रोशन, पहले राउंड का ये आखिरी मैच है, उसके बाद सेकंड राउंड की मैच स्टार्ट होगी। स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ, आई गावदेवी गोठेगर भी, जिन्होंने गणेश डिंगोरे ने इंप्रेसिव किया आज, कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने और ये महत्वपूर्ण मैच जीता उन्होंने। बड़े शॉट की तलाश थी जो कॉन्फिडेंस आपका ऊंचा कर सकती है, और मिड विकेट के ऊपर से खेला है यहां पर प्रशांत काटकर के बल्ले से कमाल का छक्का। बढ़िया छक्का, 6 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 16 के ऊपर। 16 गेंदों में अब चाहिए 36 रनों की जरूरत। कमाल की, यहां पर कमाल की बैटिंग, आते ही यहां पर दबाव नहीं देखा उन्होंने, परिस्थिति देखी और परिस्थिति से मात्र यहां पर सामना करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 17-16 गेंदें और 35 रनों की जरूरत। जैसे एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, वैसे एक ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में होती है, और वैसे ही मैदान में खिलाड़ी की ताकत उसके मेहनत से होती है। ये मेहनत अब तक तो ली है सोहेल कुछ कप्तान कहते हुए, गेंदबाज जीशान से यस अंपायर, बॉलर को यहां पर कुछ बताते हुए। लाईट बघा, ज्याने लाईट्स ऑन केले त्यांना विनंती असेल आपण बंद करा। हो, ती गाडी फिरत होती त्याच्यामुळे कदाचित त्याचा प्रॉब्लेम आला होता। ऑल इज ओवर, बोलो तैयार। आगे आकर खेलने का प्रयास किया आपने, जरूर खेला इस गेंद को। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इस 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 18 रनों के ऊपर। 15 गेंदे, 34 रनों की अभी भी जरूरत है। देखिए यहां पर धीरे धीरे जो साथ दे रहे ना प्रशांत का बल्लेबाज, माफ कीजिएगा सचिन का साथ दे रहे हैं प्रशांत, वो काफी अच्छा देते हुए, वो जानते हैं कि थोड़ा सा दबाव वो कम करने का प्रयास कर सके। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, हवा में गेंद, खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे, और जो लगातार दबाव बना रही थी टीम मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट, वो दबाव बनाए रखा, और इस दबाव में इंपॉर्टेंट विकेट उम्मीद का दिया है, वो मात्र थोड़ा सा बुझता हुआ सचिन काटकर डग बैक टू द डग आउट। का फायदा एक होता है, जब कोई बैट्समैन आउट होकर मैदान से बाहर लौटता है ना, तो फिर देखता है स्क्रीन की तरफ कि मैंने ये शॉट्स कौन सा खेला है जिसके बदौलत मुझे आउट होकर मैदान से बाहर लौटना पड़ेगा। और देखिए जहां पर संदेश ने स्क्रीन के ऊपर एक्शन रिप्ले दिखाया, ये कैच जो पकड़ा था वहां पर देखते ही रह गए सचिन काटकर, और आखिरकार लौटेंगे मैदान से बाहर। एक महत्वपूर्ण बड़ा बड़ा विकेट यहां पर हाथ में लगता हुआ मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम के हाथों में। चलिए सोहेल, फील्डिंग की रचना तुरंत कीजिए। बची हुई गेंदें यहां पर अभी भी 14, चाहिए 34 रनों की जरूरत। पलटवार किया है, इस वक्त बात करेंगे मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट 11 टीम ने, यानी कि इन टीम के पैकर जो जिनकी कल नाइट टूर्नामेंट हम देखेंगे, मीरा स्पोर्ट्स मयूर शेठ जिन्होंने इस टीम को पैक किया गया, उनका स्वागत करेंगे। न्यू बैट्समैन पीयूष मात्रे बल्लेबाजी के लिए आते हुए, हीरो बनने का मौका है। मिडिल ऑर्डर्स की अगर मजबूत कड़ी आप में है तो निश्चित तौर पर अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। स्लोवर वन गेंद, बेहतरीन लाइन और लेन, अरबाज शेख, जीशान शेख, शहबाज शेख, तीनों भी शेख ब्रदर्स ने कमाल की गेंदबाजी की है। अंतिम गेंदबाजी की कमान किसके ऊपर आएगी, लेकिन 2 ओवरों का कोटा शहबाज करेंगे या अरबाज करेंगे, आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन बंटी को क्या बीच में चौथे ओवर के लिए प्राचारण किया जाएगा, फिर 3 गेंदबाजों का विकल्प रहेगा शेख ब्रदर्सों का कि उन्हें लाया जाए। फिंगर रोल किए, बाहर की तरफ निकाला गेंद को, डॉट बॉल की समाप्ति। 3 ओवर समाप्त हो चुके और 3 ओवर की समाप्ति के बाद
मात्र केवल रन बने 18, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदें 34 की आवश्यकता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना ये मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। संघर्ष करना पड़ेगा और परिवर्तन करना पड़ेगा। नंबर 6 और नंबर 7 पोजीशन पर बल्लेबाज है प्रशांत के बल्ले से एक छक्का निकला है। रोशन, अपेक्षा बहुत है प्रशांत से केसीसी अंबापड़ा 11 टीम को। प्रशांत ने गेंदबाजी भी काफी अच्छी की, केवल 11 रन दिए और सफलता है उनके नाम पर मिली। आखिरी गेंदें बची है, टोटल 11 और रन चाहिए 33। थोड़ी सी गेंद जो है गीली होती हुई, जिसके बदौलत यहां पर कहीं ना कहीं जो वहां पर पाउडर है उससे वहां पर उसको वाइट करते हुए होता है। कभी कभी जब आप नाइट प्रतियोगिता खेलते हो, हल्की सी गेंद जब गीली रहती है तो परेशानी रहती है बल्लेबाजी करने के लिए। ये हमारे ग्रामीण क्रिकेट का ये कारवा देख सकते हैं जहां पर ऐसी परेशानियां बहुत बार आती है। बॉलर अरबाज तैयार, वाइड की मांग बिल्कुल यहां पर मांगते हुए, और ये वाइट बॉल का इशारा तो आ चुका है अंपायर का, और ये रनआउट के तौर पर विकेट जाएगा मैदान से बाहर। जिस बल्लेबाज ने मात्र एक छक्का दागा था वो बल्लेबाज आउट होकर जाएंगे मैदान से बाहर। प्रशांत बैक टू द पवेलियन। टीम ने दमदार गेंदबाजी की है। प्रशांत को आउट होकर मैदान से बाहर लौटना पड़ा रनआउट के तौर पर, जिनके बल्ले से एक छक्का निकला था। नए बल्लेबाज आएंगे संदीप काटकर। रोशन, महेंद्र सिंह धोनी की याद आई है जब मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आए, उनकी हेयर स्टाइल नजर आई। 2011 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम को माही ने दिलाया था श्रीलंकाई टीम के खिलाफ छक्का दाकर फाइनल में। क्या आज ये मैच में महेश्वरी मैदान के ऊपर करिश्मा कर पाएंगे संदीप काटकर, जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने इस बल्लेबाज को भेज दिया है। लाइन चेक करेंगे अंपायर। वाइड बॉल का इशारा पड़ने के बाद लगातार ये दूसरी वाइड आती हुई, माफ कीजिएगा पिछला विकेट था वो रनआउट का था। 3 विकेट अरबाज के नाम पर है और पिछला विकेट जो रनआउट के तौर पर था। वाइड बॉल का इशारा वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, लक्ष्य है टोटल 52 रनों का। 21 माफ कीजिएगा 21 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 11 गेंदें और 31 रनों की आवश्यकता है। लगातार ये दूसरी वाइड आती हुई, जिसके बदौलत चलते हुए यहां पर थोड़ी सी राहत की सांस नजर आती हुई। रुकना पड़ेगा किसी एक बल्लेबाज को अंतिम गेंद तक। इस बार छोड़ दिया था सीधा विकेट कीपर के हाथों में, शक की बुनियाद से देख रहे थे अंपायर की तरफ, लेकिन ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। छोड़ना नहीं होगा इन गेंदों को, अब हर एक गेंद के ऊपर कड़े प्रहार करने पड़ेंगे। कम से कम बची हुई 4 गेंदों में
आपको यहाँ पर 12 से 13 रन लेना भी बहुत जरूरी होगा, तब जाकर आखिरी ओवर में आपके जो रन हैं वो थोड़े से कम नजर आ सकते हैं। अरबाज के खिलाफ थोड़े से दबाव में खेल रहे, दबाव से हटकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। चलिए यहां लगा है बाहरी किनारा, ऐसी अवस्था हो रही कि रोशन तू चल मैं आया, लगातार विकेटों का सिलसिला, बैट्समैन आउट। और जिस तरीके से केसीसी अंबापाड़ा टीम इस मैच में पूरी तरीके से पीछे जाते हुए थोड़े से नाखुश होंगे। एंड मोमेंट पर टर्निंग पॉइंट पर विकेट गिरा, वहां पर सचिन काटकर का फिर प्रशांत का रनआउट का होना ये टीम के लिए संकट नजर आता हुआ। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स, हमारा डिपार्टमेंट एक्विरा इवेंट लाइव इनके माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये उनकी ताकत है और हमेशा जो इंटरनेशनल लुकआउट कभी कभी दिया जाता है वो भी प्रयास करते रहते हैं, वो ऑन कैमरा जो रहता है उनका वो भी हमेशा दमदार देता है। स्वागत है आपका। अभी भी रात्रि के ठीक मेरे ख्याल से 2 बज का समय बीता जा रहा है और कम से कम 1000 से अधिक 927,000 के करीब दर्शक मैच का आनंद लेते हुए। अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्लेबाज, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल की समाप्ति। इसके बाद एक बड़ा मैच आपके सामने होगा। स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ आई गावदेवी गोठेगर ब और उनके खिलाफ खेलेगी। इसमें से जो जीतेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 52 रनों का लक्ष्य का सिर्फ पीछा करना था और वो लक्ष्य का पीछा करते करते पूरी तरीके से दबाव में बल्लेबाजी की। इसलिए हम कहते हैं ना किसी के अभाव में खेलो ना किसी के स्वभाव में खेलो, ये खेल तुम्हारा है, बस आपने ही स्वभाव में खेलो। नील ठाकुर इनका आगमन हो चुका है। चेहरे से तो युवा हैंडसम दिखते हैं लेकिन उतनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। ये आखिरी इस ओवर की 2 गेंदें बची है क्योंकि सरपंच चषक हमने देखा था नावे के मैदान के ऊपर विजेंद्र भाई पाटिल, वहां पर नावे खाटी टीम ने दमदार परफॉर्मेंस दिया था और चैंपियन बनी थी। बड़ा शॉट खेला है, गैप में है लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर दौड़ लगाते हुए गेंद को रोके, तब तक केवल मात्र 1 ही रन वहां पर मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 22 रनों के ऊपर 7 गेंदे, 30 की आवश्यकता। एक हाथ बड़ा छक्का थोड़ा सा राहत की सांस दिला सकता है। बहुत सारे दर्शक आस लगाकर आए थे अंबापाड़ा टीम के और कई समर्थक अब धीरे धीरे अपना घर का रास्ता नाप रहे कि 2 बजे घर पे इंतजार कर रहे, ठंडी बढ़ रही है, ऐसे कुछ प्रतिधारा ये 6 जून जो लग रहे कि वही दिशा में। तो चलिए बिल्कुल यहां पर बॉलर होंगे तैयार। आखिरी गेंद इस ओवर की अरबाज की और जड़ में डालने का प्रयास, बैक टू द बॉलर, रोका जरूर, डायरेक्ट हिट भी किया है। अपील की जा रही है अंपायर की तरफ लेकिन निर्णय जाएगा इस बार टीवी स्क्रीन की तरफ। थर्ड अंपायर जहां पर मौजूद है संदीप पाटिल मैन फ्रॉम झांसी, निर्णय देंगे तीसरे अंपायर का, रन आउट है या नहीं। डायरेक्ट हिट आसान नहीं होता किसी भी बॉलर्स को रोशन अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को रोककर डायरेक्ट हिट करना। अरबाज ने तो बेहतरीन पकड़ा, देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल रूम में चेक किया जाएगा, फिर निर्णय आएगा और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको फिर से एक बार दिखाया जाएगा। फिर से घूमे, बढ़िया यहाँ पर उन्होंने हिट किया है। चलिए तब तक फील्डिंग की रचना कीजिए आप, निर्णय की हम प्रतीक्षा जरूर करेंगे। दोनों एंगल से यहां पर चेक करते हुए तीसरे टीवी अंपायर। डायरेक्ट हिट जबरदस्त हुआ है लेकिन क्रीज के अंदर खिलाड़ी सुरक्षित पहुंचे या नहीं उसके लिए जरूर चेक करते हुए। चलिए जल्दी निर्णय आपके सामने आएगा। जबरदस्त डायरेक्ट हिट हुआ है। तो चलिए थर्ड अंपायर डिसीजन, बैट्समैन होंगे आउट, थोड़े से दूर रहे वहां पर बैट। तीसरे अंपायर कह रहे कि थोड़ी सी ऊपर भी और पीछे भी रही, जो स्क्रीन के ऊपर ये देखिए आपको तुरंत दिखाया जाएगा ये निर्णय। जो विकेट नंबर गिर चुका है यहां पर, आठवां विकेट मैदान से बाहर। आखिरी अब मेरे ख्याल से 2 खिलाड़ी बचे हुए और 6 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 30 रनों की जरूरत। देखिए क्रिकेट के खेल में वो मुकाम हासिल करो जिसमें दुनिया बोलने पर मजबूर हो जाए कि साधारण सा लड़का आज क्रिकेट में ब्रांड बन गया। ये मौका है, आप 6 गेंदों में अगर 5 छक्के दागते हैं बल्लेबाज तो हीरो बनेगा। मेरे ख्याल से मुश्किल जरूर है, आसान तो है नहीं।
प्रयास तो निरंतर करते रहिए, छोड़िए मत। 52 रनों का लक्ष्य था। मुंबई से आई हुई टीम, मेरे ख्याल से अटल सेतु से अब काफी कनेक्टिविटी नजदीक है। पनवेल उल्वेनोड से लेकर ये अटल सेतु जोड़ा गया और कम समय में आप यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने के लिए जरूर आते हो। चलिए यहाँ पर अंतिम 6 गेंदें और जीतने के लिए बंटी जोशी आप गेंदबाजी करेंगे। 30 की आवश्यकता है। पहली गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने का प्रयास, कप्तान सोहेल वहां पर मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे सोहेल। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 23। 5 गेंदें आप 5 छक्कों की जरूरत है। बहुत मुश्किल लग रहा है ये मुकाबला। 52 रनों का लक्ष्य इतना बड़ा भी नहीं था कि वो रनों को वो आज यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें में डाल सके। चेस करना चाहिए था उन्हें, तो चेसिंग के लिए दिक्कतें पैदा हुई और मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम ने दमदार गेंदबाजी की। और ये लीजिए फील्डिंग का स्तर कितना बढ़िया है उनका, कैचेस काफी बढ़िया पकड़े, जिसके बदौलत डायरेक्ट हिट वो देखने को मिले। उसके बदौलत यहाँ पर गेंदबाजी में लगातार बाउंसर, ऑफ स्टंप यॉर्कर, ये गेंदें आपको देखने को मिली और पूरी तरीके से वहां पर कमाल की गेंदबाजी नजर आई। सूरज ठाकुर को आपने देखा दोस्तों, जो एलईडी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे, ऐसा लगता है किसी फिल्म में जाना चाहिए था, पुष्पा 2 में आपको ही लेना चाहिए था। बढ़िया डैशिंग, क्योंकि ब्रांडेड पहनना जानते हैं सब। आजकल हम उड़न विभाग में आते हैं तो उनकी स्टाइलिश सब होते हैं खिलाड़ी, उनके जो युवा लड़के होते हैं वो भी काफ़ी स्टाइलिश, और क्या बोलते हैं वो प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, क्रिकेट में और स्टाइलिश मैन परफेक्ट, वैसे नजर आते हुए। चलिए वहां पर मात्र सिंगल बटोरा, मुकाबला गिरफ्त में है नहीं। अब अंबापाड़ा के हाथों में से ये मुकाबला दूर जा रहा है। अब अंतिम 2 गेंदें और 27 की आवश्यकता। चलिए स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ आई गावदेवी गोटेगर बी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि आइए टॉस बॉक्स में। इसमें से लगभग जीत के कगार पर नजर आती हुई मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पे टीम। बड़ा शॉट खेला है, सीधा हवाई अल्लाह, पहले करना चाहिए था मेरे भाई। ये अगर पहले करते तो मामला बनता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अपना परिचय देना चाहता ये नन्ना परिंदा, सीधा 6 रन। मौका मिला है, हीरो बना है। इस बार काफी देर तक हवा में है मिड विकेट का खिलाड़ी, गेंद के नीचे शायद कैच ड्रॉप, काफी ऊंचाई पर थी। और इसी के साथ यह मुकाबला जीता टीम आरसीसी पेट मीरा स्पोर्ट्स ने। हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक सचिन, प्रशांत, बेहतरीन आपकी गेंदबाजी रही, लेकिन बल्लेबाजी की वो दमखम चाहिए तो वो नहीं मिला और यहां से आपको मुकाबला गंवाना पड़ा। अगली टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, जहां पर गलती हुई वो सुधारे और एक अच्छा क्रिकेट आपकी टीम खेले। हार्ड लक केसीसी अंबापाड़ा एंड कांग्रेचुलेशंस टीम मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट। मैन ऑफ द मैच जिन्होंने मिडन ओवर फेंका, मैच को यू टर्न दिया और 4 विकेट लेकर मैच में कमबैक किया, वो है रफ्तार के सौदागर, नाइट मास्टर, रातों के कातिल, जो टीम को जाना जाता है आरसीसी पेट को। उनके गेंदबाज अरबाज रहेंगे इस मैच के हीरो।